तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे बंधन बैंक में कौन कौन से लोन चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 4 टाइप की जो है यहाँ पे लोन चलते हैं। सबसे पहले है सुरक्षा होम लोन, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सजावट होम लोन, जो कि रिनोवेट करने के लिए आपको मिलता है लोन, जिसको मैक्सिमम आप 15 साल के लिए ले सकते हो। उसके बाद आता है सुआवास होम लोन, जो आपको पक्का और सेमी पक्का हाउस के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे है सुविधा होम लोन, जिसमें आपको होम लोन मिलेगा विदाउट इनकम प्रूफ, कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं एक एक स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं सुरक्षा होम लोन में। तो यहां पे हम देख लेते हैं सबसे पहले इसके क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसको आप किस लिए ले सकते हो, अपना कोई घर खरीदने के लिए ले सकते हो, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हो, या एक्सटेंशन के लिए ले सकते हो। फिर यहाँ पे इनकम प्रूफ की जो है रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आप जो है इनकम प्रूफ यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे लोन अमाउंट जो है आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट का लगभग 90% तक जो है लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिनिमम टेन्योर आप 5 साल के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम जो है 30 साल के लिए ले सकते हो इस स्कीम के थ्रू। अब यहाँ पर रेट एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है लगभग 8.65% से। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जाएगा वो जाएगा 13.75% तक। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, उसी के हिसाब से बैंक तय करेगी कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है और मैक्सिमम अप्लाई करने की आपकी 75 ईयर्स है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होता है, तो लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं हर स्कीम में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो लोन एप्लीकेशन देना है विद फ्रेश फोटोग्राफ। प्रोसेसिंग जो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे वो आपको चेक के थ्रू देने पड़ेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म विद फ्रेश फोटोग्राफ। उसके बाद यहाँ पे आता है फोटो ID प्रूफ, फिर यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, फिर यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल तो सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का, लेटेस्ट PF स्टेटमेंट आपको फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का आप दिखा सकते हो। कोई जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखी होंगे उसकी फोटोकॉपी आपको दिखानी पड़ेगी। फोटोकॉपी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको दिखाने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है आपको लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी लोन वगैरह लिया होगा तो उसका जो कॉपी ऑफ सैंक्शन लेटर, अपडेटेड रीपेमेंट ट्रैक, ड्यू नो ड्यूज इन केस ऑफ क्लोज लोन, फोटो कॉपी ऑफ योर क्रेडिट कार्ड विद लास्ट मंथली स्टेटमेंट, ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास मान लीजिए सैलरी स्लिप नहीं है तो आप सैलरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिखा सकते हो, विजिटिंग कार्ड दिखा सकते हो यहाँ पे आप। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन फॉर्म विद फर्स्ट फोटोग्राफ, फिर यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो चेक के थ्रू देनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे फोटो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, फिर यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे कॉपी ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ेगी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की आपको जो है फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और बाकी जो है यहाँ पे अगर आप जो है कोई बिजनेस वगैरह करते हो आप जो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप कोई शॉप वगैरह चलाते हो। फिर यहाँ पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप डीड में हो तो आपको पार्टनरशिप डीड आपको दिखानी पड़ेगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ योर एंटिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जो आपके लिए रिक्वायर होते हैं बंधन बैंक में होम लोन लेने के लिए।